गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। आज हम एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचारक ग्रामसी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सभी विचारक का पूरा नाम पता होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। ओके, तो ग्रामसी का पूरा नाम है एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्रामसी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एंटोनियो ग्रामसी का जन्म कब हुआ? 1893, 1891, 1993, 1991। तो इसका राइट आंसर होगा 1891। 22 जनवरी 1891 को इटली में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 27 अप्रैल 1937। ओके, नेक्स्ट प्रिजन नोट्स। देखिए इनकी इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है द प्रिजन नोट्स, जो इन्होंने जेल में अपना समय व्यतीत किया था तब लिखी थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है, द प्रिजन नोट्स किसकी रचना है? जॉन लॉक, बेंथम, ग्रामसी, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामसी। देखिए ये लिखी थी इन्होंने 1929 से 1935 तक, और इस जो प्रिजन नोट्स इनका प्रकाशन ग्रामसी की मृत्यु के बाद 1971 में हुआ। प्रिजन नोट्स इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें इन्होंने इटालियन हिस्ट्री, जो इटली का इतिहास है उसका वर्णन किया है, नेशनलिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन का जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, जो बोल्शेविक क्रांति थी रशिया की, उसके बारे में लिखा है, नागरिक समाज के बारे में, इसके बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया इन्होंने अपने विचारों का। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? जो ग्रामसी की युद्ध की स्थिति है उसकी तुलना राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ किसने की है? विपिन चंद्र, अनिल सीज, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा अनिल सीज ने। नेक्स्ट, ग्रामसी के बुद्धिजीवी का कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए जो ग्रामसी ने बुद्धिजीवी के प्रकार बताए उनमें से कौन सा नहीं है? संगठित बुद्धिजीवी, असंगठित बुद्धिजीवी, परंपरागत बुद्धिजीवी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा असंगठित बुद्धिजीवी, ये उनके प्रकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, प्राधान्य का सिद्धांत किसने दिया है? इनका इम्पोर्टेंट सिद्धांत है प्राधान्य का, मार्क्स, हीगल, बेंथम, ग्रामसी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामसी ने। नेक्स्ट, किस विचारक ने नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से किया है? देखिए इधर थोड़ा मिसप्रिंट है, शक्तिशाली प्रणाली से किया हीगल ने, ग्रामसी ने, मार्क्स ने, रॉबर्ट नोजिक ने। तो किसने की है? नागरिक समाज जो संगठन है उसकी तुलना किलों और मिट्टी के बांधों से की है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामसी ने। नेक्स्ट, ग्रामसी ने गतिशील युद्ध की उपमा किस क्रांति को दी है? अमेरिका क्रांति, इतालवी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा रूस की बोल्शेविक क्रांति। इसको क्या बोला है? गतिशील युद्ध की उपमा दी है उन्होंने। ग्रामसी ने संगठित बुद्धिजीवी को किसकी संज्ञा दी है? संगठित जो बुद्धिजीवी उनको क्या कहा है? पूंजीपति दल, साम्यवादी दल, आधुनिक प्रिंस, 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 2 और 3 दोनों। उन्होंने जो संगठित बुद्धिजीवी है उनको साम्यवादी दल और आधुनिक प्रिंस कहकर पुकारा है। नेक्स्ट, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम से जुड़ी है? मार्क्स, माओ, ग्रामसी, जे.एस. मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामसी। नेक्स्ट, ग्रामसी राज्य के स्थान पर किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे? वो राज्य के स्थान पर किसकी स्थापना करना चाहते थे? वर्ग व राज्य विहीन समाज की, विनियमित समाज की, प्राकृतिक अवस्था से जो पूर्व समाज था उसकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विनियमित समाज की वो स्थापना करना चाहते थे राज्य के स्थान पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक और जैविक बुद्धिजीवी के बीच अंतर किया है?
देखिए जो पारंपरिक और जैविक हैं, जो बुद्धिजीवी उनके बीच में अंतर किसने बताया? मार्क्स ने, ग्रामसी ने, हीगल ने, रॉबर्ट नोजिक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामसी। नेक्स्ट, एंटोनियो ग्रामसी किस विचारधारा से जुड़े हैं? व्यवहारवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, उत्तर उपनिवेशवाद। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवाद। वो पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधान्य संबंधित है आर्थिक शोषण से, ढांचागत असमानता से, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावित उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआजी की क्षमता से, या सैन्य प्रभुत्व थे। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के एग्जाम से लिया है। नेक्स्ट देखिए, क्रांति की सैन्य शब्दावली जो बताई है ग्रामसी ने, 2 प्रकार की बताई है, ठीक है। गतिशील युद्ध और स्थितियों का युद्ध। देखिए गतिशील युद्ध से उनका अभिप्राय क्या था कि राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध। जब राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गतिशील युद्ध, जो लेनिन ने रूस में किया था, यानी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है स्थितियों का युद्ध। स्थितियों का युद्ध से क्या अभिप्राय है उनका? जो नागरिक समाज पर नियंत्रण के लिए जो वैचारिक और सांस्कृतिक आधिपत्य होगा वो होगा स्थितियों का युद्ध। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, ग्रामसी पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है। देखिए इन्होंने जो भी अपने विचार दिए, जो भी अध्ययन किया है वो किससे रिलेटेड किया है? नागरिक समाज को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है। ग्रामसी क्रोचे से प्रभावित थे। देखिए जो क्रोचे ये इटली के दार्शनिक थे, इनसे काफ़ी प्रभावित थे ग्रामसी, और इन्होंने बुद्धिजीवी की संकल्पना दी है। देखिए बुद्धिजीवी क्या बताया इन्होंने? ग्रामसी के अनुसार प्रत्येक तार्किक व्यक्ति बुद्धिजीवी है। जो प्रत्येक तार्किक है, जो तर्क देते हैं व्यक्ति, वो क्या है? बुद्धिजीवी है, परंतु वह बुद्धिजीवी का कार्य नहीं करते। ये किसने कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ग्रामसी के द्वारा। इन्होंने 2 प्रकार बताए बुद्धिजीवी के। कौन से प्रकार बताए हैं? एक तो परंपरागत, एक बताया परंपरागत बुद्धिजीवी, और दूसरा बताया संगठित, ठीक है। ग्रामसी ने संगठित जो बुद्धिजीवियों की संकल्पना को उसको क्या बोला उसने? आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी है, ठीक है। और उन्हें जो संगठित बुद्धिजीवी उन्हीं को क्या बताया है? साम्यवादी दल, ठीक है। और जो ग्रामसी है वो मार्क्स के बाद जो मार्क्स के विचार हैं उनके मौलिक योगदान के पहले विचारक रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया है ग्रामसी से इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन था उनको। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर video. Thank you for watching our channel.